नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठा उंगली बहुत ही अच्छे तरीके से सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति की बुद्धि भी अच्छी है, व्यक्ति की भाषा शैली भी अच्छी है, व्यक्ति योजनाएं बनाने में भी अपने आप में सफल हो जाता है और यहाँ पर याददाश्त भी आपकी अच्छी है। यानी उंगलियों पर किसी प्रकार के कोई भी अशुभ चिन्ह इस प्रकार के नज़र नहीं आते कि आपकी किसी भी बुद्धि के स्तर में कोई भी कमी है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में आपको कितना यश दिलाएगी, कितना मान सम्मान दिलाएगी, कितनी ऊंचाइयों तक आप तरक्की प्राप्त करते हैं, जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इन सब बातों के लिए देखी जाती है। यहाँ पर इस उंगली का स्वरूप बृहस्पति की उंगली से ज़्यादा है। कुल मिलाकर जो स्थिति आपकी है उससे आप डाउन तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग भी नहीं है। किसी प्रकार की यदि ऊर्जा की कमी की बात करता हूँ वो भी नहीं है। भाग दौड़ी भी आप पूरी तरीके से करते हैं, मेहनत भी आप पूरी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ ये बीच का गैप हो जाता है तो व्यस्तता के कारण व्यक्ति अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाता। खास तौर से माता पिता की तरफ ज़्यादा ध्यान व्यक्ति का नहीं होता, उनकी सेवा वो किसी न किसी को भाग दौड़ के कारण नहीं कर पाता है बुढ़ापे में। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी उंगली की। ये उंगली है शनि की उंगली और इसको जाना जाता है अच्छे धन की स्थितियों के लिए। साथ ही साथ यहाँ से रोगों की स्थितियों के लिए भी। इसका सेकंड पार्ट यदि इस तरह से मोटे डिवाइडेशन से विभाजित होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में धन के प्रति संघर्ष को लिए जाना जाता है। यानी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और लोगों की अपेक्षा, और पैसा भी व्यक्ति का डूबता जरूर है, फंसता जरूर है, इस बात का ये मोटा संकेत हो जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो आपके पारिवारिक रिश्तों के साथ भगवान की कृपा के लिए, पत्नी से संबंधों के हिसाब से, साथ ही साथ संतान के सुख के हिसाब से कुछ मिलाकर के कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा मानसिक चिंतन है और कुछ पत्नी के साथ व्यवहारिक थोड़ी तू में हो जाती है। संतान का सुख सहयोग लेकिन आपको प्राप्त होगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और यहाँ पर आपकी ब्लू इंक से ज़्यादा देख पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी वही उसी प्रकार से आपके जिस प्रकार से यहाँ रेखाएं नज़र आती हैं उसी प्रकार से आपकी ब्लू इंक में नज़र आती हैं। ये अपने आप में समानांतर ना होना रेखाओं का ये धन के ठहराव को दिखलाती है। यहाँ रेखाएं जितनी समानांतर होकर के खड़ी होकर के सीधी चलती हैं उतना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अच्छा खासा व्यक्ति अपनी योजनाओं से लाभ उठा पाता है। तो धन के स्रोत हैं, आते हैं खर्च हो जाते हैं, आते हैं खर्च हो जाते हैं, इस प्रकार के धन के स्रोत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आपकी बात करता हूँ ये सूर्य की रेखाओं के बारे में। ये दूर यात्राओं के लिए, ज़्यादा यात्राओं के लिए, राज्य सरकार की नौकरी के लिए, साथ ही साथ राजनीति से लाभ उठाने के लिए और इन स्थितियों के लिए देखा जाता है। ये अपने आप में वो चिन्ह यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं जो भाग दौड़ से ज़्यादा संबंधित नज़र आते हैं। कभी आपको कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो आप उसके द्वारा भी लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को भी संकेत यहाँ पर हैं। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन का पर्व यानी कि शनि की उंगली के नीचे वाला ये पर्व भाग्य का पर्व भी कहलाता है। और यहाँ पर अच्छी रेखाओं का संकेत है जो आपके ज़्यादा लाभकारी दिखाई देगा आपके जीवन में 55 वर्ष। लेकिन ये अगर यहाँ पर रेखाएं खड़ी हैं तो इस बात को भी बताती हैं कि व्यक्ति को किसी के आगे ज़्यादा हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के भाग्य उसका चाहे थोड़े रूप में सही लेकिन साथ उसका कुछ ना कुछ काम के रूप में देता रहेगा। मतलब व्यक्ति का अपना काम चलता रहेगा। यहाँ पर देखिएगा आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति की उंगली और ये यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा खड़ी जो हो रही हैं वो खड़ी हो रही हैं बृहस्पति की तरफ। एक रेखा का सिंबल मिलता है यहाँ पर जाकर के शनि की रेखा पर्वत को देखने के लिए। कुल मिलाकर जब ज़्यादा रेखाएं खड़ी हों ऊपर की तरफ तो व्यक्ति के प्रयासों को दर्शाती हैं कि व्यक्ति अपने प्रयासों में अच्छी तरीके से लगा हुआ है, भगवान की स्तुति भी करता है, परंतु उसको सफलता ना सफलता की अलग बात है। यहाँ पर कोई चतुर्भुज ना होना, कोई त्रिभुज ना होना, किसी प्रकार का अच्छा सिंबल नहीं होता तो व्यक्ति को संपत्तियों के सुख देर से मिलाप्त होते हैं, अच्छे सुख साधनों को देर से प्राप्त करता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में।
हृदय रेखा और बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी किसी प्रकार का कोई मन के अंदर द्वेष नहीं, कोई बुराई नहीं, किसी का ज़्यादा बुरा नहीं चाहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, ना दूसरों के ज़्यादा काम आते हैं ना दूसरे ज़्यादा आपके काम आते हैं। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के भी संकेत नहीं हैं। पत्नी से भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद के दोष भी नहीं हैं। यहाँ बात करते हैं आपके निम्न मंगल के पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व यानी कर्म पर्व के रूप में ये रेखाएं जब कुछ मिलाकर अकेली थोड़ा छिटक कर चलती हैं तो व्यक्ति को विश्राम देती हैं। कभी काम इतना हुआ कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कभी काम हुआ कि पता लगा विश्राम ही कर रहे हैं, तो बहुत दिन तक ठहराव भी हो जाता है, कभी काम भी हो जाता है। इस तरह की रेखाएं जब यहाँ पर होती हैं, ये फुल मिलाकर व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कर्म उसको लगातार निरंतर रूप से मिलता भी नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी एक अन्य रेखा के बारे में। यव के चिन्ह से शुरू हुई आपकी बुद्धि रेखा जीवन में संघर्ष कराएगी, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध और ये बुद्धि रेखा का संबंध मंगल पर्वत से संबंध, यानी कि कुल मिलाकर के व्यक्ति यहाँ दो रेखाओं के रूप में दो अलग अलग डिवाइडेशन पर्व को देखता है। ऊपर वाली रेखा पर एक बहुत बड़ा क्रॉस का चिन्ह भी है, नक्षत्र का चिन्ह है। यहाँ पर ये बुद्धि रेखा और इस पर नक्षत्र का चिन्ह। अब मंगल पर्व की तरफ ये रेखा जा रही है। मंगल पर्व जो होता है वो जमीन का, जायदाद का, कोर्ट कचहरियों का, इनका पर्व होता है। उसकी तरफ देखें तो व्यक्ति को झगड़े झंझट का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी कारण से, जमीन के कारण से, प्रॉपर्टी के कारण से, पैसे के कारण से, इस तरह का ऊपर चिन्ह है। साथ ही साथ नीचे वाली बुद्धि रेखा चंद्र पर्वत को जा रही है, यानी आपको अपनी योजनाओं में दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। तो ये ऊपर वाली रेखा का स्वरूप आजकल आपके ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी द्वितीय मंगल पर्वत की, तो मैंने बता दिया साथ के साथ इस समय झगड़े झंझटों से आपको सावधान रहना है। चलिए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन नहीं है, मानसिक डिप्रेशन नहीं, कोई किसी बड़े रोग के संकेत नहीं, तो किसी भी प्रकार की कोई दूर स्थानों से जुड़कर के लाभ नहीं, ना ही किसी भी प्रकार का कोई विदेश योग यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद आपकी टूटी हुई बुद्ध रेखाओं के बारे में। ये बुद्ध रेखाएं यहाँ से जाकर के इस प्रकार से जब चले टूट कर के व्यक्ति को लगा कुछ लाभ मिला, फिर कुछ मिला, फिर कुछ मिला, इस तरीके से जब स्थायी रूप से रेखाएं नहीं मिलती बुद्ध की, तो व्यक्ति को व्यापार के अंदर भी स्थायित्व प्राप्त नहीं होता, काम के प्रति भी स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से टूटी हुई रेखा जाती है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कराती हैं और लाभ कम कराती हैं। बात कर लेते हैं आपके पास भाग्य रेखा के बारे में। अभी आपकी 32 ईयर की एज चल रही है और ये भाग्य रेखा आपके पास में यहाँ से इस जगह से भाग्य रेखा, और यहाँ बिल्कुल 32वें वर्ष के बाद में 35 तक एकदम अस्त रूपी, और बीच में उसके बाद में कुछ राहु रेखाएं भी बीच में आ रही हैं और फिर आगे को जा रही है। तो बहुत आगे तक तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 4 से 5 वर्ष तक मैं इनके फल को आपको अभी भाग्य रेखा के अन्य सवालों में बताने वाला हूँ। तो यह भाग्य रेखाएं हैं, टूट कर चल रही हैं, राहु रेखाएं काट रही हैं, इस प्रकार के फल उनका आप मैं बताने वाला हूँ। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और यहाँ पर संसाधनों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मछली जैसी बहुत सारी शुक्र पर्वत पर रेखाएं तैरने लगें तो व्यक्ति संसाधनों के लिए बहुत विचलित होता है, मन के अंदर संसाधन प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाएं ज़्यादा हैं, संसाधन नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और ये आपकी आयु रेखा दो मुखी हो जाए जीवन के अंत में तो व्यक्ति के जीवन में सभी अंत समय पर सभी संसाधन होते हैं। साथ ही साथ ये मंगल रेखा आपके पास में जो बताती है अभी आपके 50 वर्ष तक, लगभग 48 वर्ष तक ये आपको सहयोग देती रहेगी, किसी भी परेशानियों से आपको निकालती रहेगी। साथ ही साथ आयु रेखा आपकी लगभग 80 वर्ष तक है। ये बहुत सुंदर रेखाएं आपके पास में हैं, इनका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। ये वो रेखाएं हैं जो आपके किस किस उम्र में बन रही हैं, इनका लाभ आपको मिलेगा, अचानक झटके से मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और ये हैं आपके पास, सबसे पहली है लगभग जाकर 38 वर्ष पर, और उसके बाद दूसरी लगभग जाकर के
42 वर्ष पर और फिर उसके बाद लगभग 45-46 वर्ष पर। तो 38, 42, 45, 46 वर्ष पर वो रेखाएं हैं जो आपको थोड़ा सा ठहराव देंगी, थोड़ा सा जीवन में आनंद देंगी। तो चलिए अब आपके सवालों पर चलते हैं। पोल्ट्रियों में 20-15 लाख रुपए फंसे हुए हैं, आएंगे या नहीं। जहां मैं आपको बता रहा था कि आपकी आयु रेखा जहां 32 वर्ष है, आप यदि वहीं से देखें तो आपकी आयु रेखा का, भाग्य रेखा का एकदम अस्त हो गया है। लगभग 32 वर्ष पर, ये 32 वर्ष पर यहाँ पर इस जगह पर ये भाग्य रेखा ने साथ छोड़ दिया। और इसके बाद से लेकर के लगभग मैं समझता हूँ आने वाले 4 साल तक आपके पास बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। यानी 4 से 5 साल बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। उसके बाद और रेखाएं क्या स्वरूप लेंगी उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता इतना लंबा, क्योंकि किसी को डराने का मुझे हक नहीं है। कुल मिलाकर के ये 4-5 साल आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं आने वाले समय में। तो इसमें जो आपके पैसे फंसे हुए हैं उसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय आपको बताऊंगा लास्ट में। यदि आपने कर लिया तो विश्वास मानिएगा, निश्चित रूप से आपका फंसा हुआ पैसा आपको काफ़ी हद तक वापस आ जाएगा। आपने पूछा मेरा मकान कब बनेगा, गाड़ी घोड़े होंगे या नहीं और कब तक। अभी आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप भूल जाइए, कम से कम 4 वर्ष तक मकान बनने के कोई भी योग नहीं है। आगे की रेखाएं भी पूरी प्रमाणित तरीके से नहीं बनी हुई हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि वही जो है कोई वाहन, कोई संसाधन, तो वो भी होगा अगर आप लेंगे तो बीच में कर्ज से ही मिलेगा। वो भी आप उन्मुक्त तरीके से खुल करके खर्च नहीं कर सकते। क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा और कब तक का योग है। मैंने कहा मैं किसी को, मेरे को डराने का कोई भी हक नहीं बनता है, लेकिन इतनी बात जरूर है, जो आपके हाथ के अंदर रेखा भाग्य पर्वत है वो किसी के व्यक्ति को निश्चित रूप से करोड़पति बना सकती हैं। लेकिन उतनी रेखाओं का आगे जाकर कितना आपके जीवन में सहयोग रहेगा, कितनी उसमें राहु रेखाएं काटेंगी, क्या होगा, वो एक अलग बात है। तो अभी मैं ज़्यादा आगे तक नहीं बोल सकता आपको, लेकिन ऐसी बात नहीं है, निराशा मत होइएगा। क्यों नहीं बनेंगे करोड़पति। शेयर मार्केट में मैं काम कर सकता हूँ क्या। शेयर मार्केट के लिए बुध पर्वत का अच्छा होना, बृहस्पति पर इन्वॉल्वमेंट रेखाओं का होना जरूरी है, और सोच समझ की आपकी बुद्धि रेखा। कुल मिलाकर तीनों का योग आपके हाथ के अंदर सही नहीं है। आप इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना भारी नुकसान होगा। 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, रिजल्ट 0 है आज तक। 32 साल की उम्र में आप कह रहे हैं मुझसे कि, क्योंकि आप बता रहे हैं मेरा 1988 का जन्म है, कि मैं 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रही बात कि अगर मैं 15 साल से करूँगा तो क्या 15-16 साल की उम्र से आप काम में लग गए। खैर जो भी है वो आप जानिएगा, लेकिन मैं जो उपाय बताऊँगा वो करेंगे तो उससे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। जो कार्य सोचता हूँ वह नहीं होता है, उसके लिए मैंने बताई कि आपकी जो मंगल रेखा है उस पर नक्षत्र बहुत बने हुए हैं। यहाँ बुद्धि रेखा पर गलत निर्णय हुए हैं आपसे पिछले समय में, और इसको आगे दूसरी बुद्धि रेखा का उदय मिलेगा। जब कभी आगे आपको 4 साल के बाद, तब आप दुनिया को समझ जाएंगे कि किस तरीके से मुझसे क्या गलती हुई है, क्या जल्दबाजी करी है, क्या मैं लोगों को समझने में चूक गया हूँ। इसके लिए मैं आपको भी से एक अच्छे उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, फिर आप सही निर्णय लेके रुपये कमा पाएंगे। तो ये आपका यहाँ का सवाल हो गया कि योजनाएं गलत जो है जल्दबाजी के कारण बनती हैं, जिससे आपको 0 रह जाते हैं। आयु के बारे में आपको बता चुका हूँ। व्यापार कैसा रहेगा, आने वाले 4 से 5 साल बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, जरूर करिएगा। तो ये सब आपका सवालों के जवाब मैंने आपको दिए, और बता रहा हूँ आपको कि क्या करें आप, जो आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेकर के उन्नति को प्राप्त कर सकें। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि एक तो पुखराज पहन सकते हैं आप, यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं। मैं आपके स्थान तक सर्टिफाइड रत्न पहुंचा सकता हूं। ये संसाधनों में तरक्की करेगा, संतान का सुख दिलाएगा, घर की आपूर्ति अच्छी करेगा, धन के आगमन को बनाएगा। तो ये तो पुखराज पहनना है। साथ ही साथ निश्चित पढ़ना पड़ेगा, वरना इसके पढ़े बिना तो आपको कुछ हो नहीं सकता। श्री सूक्तम का पाठ नित्य पढ़ें, और साथ में पढ़िए कार्तवीर्य स्रोत, जो आपके फंसे हुए धन को वापस दिला सकता है। तो कुल मिलाकर श्री सूक्तम का पाठ और कार्तवीर्य स्रोत रोजाना नित्य अपनी पूजा में शामिल करें। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।